नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके सामने फिर डॉक्टर सीमा शाही लेकर आई हूँ आज फिर एक नया टॉपिक, एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक, लीक से हटके टॉपिक। मजा तो उसी में है जब चीजें थोड़ी सी फर्क हो। सिमिलर तो सब पढ़ते जाते हैं, सबको उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, थोड़ा फर्क होना जरूरी है। तो डायबिटीज के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, क्या डायबिटीज होती है, कितने टाइप की डायबिटीज होती है। आज एक अलग तरीके की डायबिटीज के बारे में छोटी सी जानकारी एक छोटे से वीडियो के जरिए आप सबके सामने। कल सी पेप्टाइड एसिड के बारे में बताया था, आज लाडा के बारे में बताना चाहती हूँ। लाडा क्या होता है? लाडा को हम, इसका फुल फॉर्म है LADA, फुल फॉर्म है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट्स। लेटेंट यानी कि छुपा हुआ, जो देर से निकल के आए। ऑटो इम्यून यानी कि जिसमें कि ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं और एंटीबॉडीज शरीर के अंदर बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं, तो ऑटो एंटीबॉडीज बनी। और डायबिटीज तो है ही है, और ये डायबिटीज अडल्ट्स की है, तो इसमें एज भी कुछ हद तक स्पेसिफाई हो गई है। सो लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट्स, इसको हम कहते हैं, इसको हम 1.5 डायबिटीज भी कहते हैं। देखिए, ज्यादातर आपको जो बताया हुआ है, आपको बताया हुआ है टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। सो दिस लाडा इज समवेयर, इट लाइज समवेयर बिटवीन दीज टू, 1.5 टाइम्स, यानी कि 1.5 टाइप की डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 1.5। तो नाम से ही समझ आ रहा है टाइप 1.5 है, इसका मतलब कुछ फीचर्स इसके हैं, कुछ फीचर्स इसके हैं। बिल्कुल सही समझ में आया। होता क्या है, जो लाडा है ये ऑटो इम्यून आ गया, तो इसका मतलब टाइप 1 हो गई, क्योंकि हम सब जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज इज एन ऑटो इम्यून डायबिटीज wherein there is destruction of the beta cells which secrete the insulin through the immunologically there is destruction through the T lymphocytes, there is destruction of the beta cells of Langerhans in the pancreas which secrete insulin. We all know this fact, correct? हो गई बात। अब टाइप 1.5 में क्या है, वो भी ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून है यानी कि हेरिडिटरी है, ठीक है। टाइप 1 हेरिडिटरी है, इसी तरीके से लाडा भी हेरिडिटरी है। तो जब आपको डिस्टिंग्विश करना होगा टाइप 1 और टाइप 2 में से लाडा को निकाल के लाना है डायग्नोसिस, तो ये पॉइंट्स बहुत ध्यान देने योग्य हैं। है ये टाइप 1 ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून है तो हमको क्या मिलेगा, हमको एंटीबॉडीज मिलेंगी। किसके अगेंस्ट मिलेंगी? आइलेट सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिलेंगी। ज्यादातर आइलेट सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिलेंगी, बाकी आपको इंसुलिन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी मिलेगी, आपको गैड एंटीबॉडीज यानी कि ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज भी मिलेंगी। तो ये देखा जाता है कि जो आइलेट सेल एंटीबॉडीज हैं, आपको ज्यादातर ये वाली एंटीबॉडीज मिलेंगी, लेकिन डायग्नोसिस को और पक्का करने के लिए आप गैड एंटीबॉडीज भी करा के देख सकते हैं, तो आपको गैड एंटीबॉडीज भी मिलेंगी। देखिए, गैड एंटीबॉडीज और इंसुलिन एंटीबॉडीज ये बहुत जल्दी आ जाती हैं। इंसुलिन एंटीबॉडीज आर द वंस जो सबसे पहले आ जाती हैं और सबसे पहले चली भी जाती हैं। जैसे ही डायबिटीज डायग्नोस होता है, इंसुलिन एंटीबॉडीज आर वैनिश्ड। इस तरीके से गैड एंटीबॉडीज जो हैं ये सबसे पहले आ जाती है, लेकिन ये 10 से 20 साल तक रहती हैं। यानी कि डायबिटीज डायग्नोस होने के बाद भी 15-20 साल तक गैड एंटीबॉडीज पॉजिटिव रहती हैं। तो ये अच्छा है, क्योंकि इससे फिर हम डायग्नोसिस पे आ सकते हैं। हमें पता चल जाता है पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज है, मेनली तो हम उसके लिए टेस्ट करते हैं। लाडा के लिए भी हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। लाडा में आइलेट सेल एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, और लाडा एज टाइप 1 इट इज ऑल्सो हेरिडिटरी। तो ये हो गई बात। अब लाडा प्रेजेंट कैसे करता है?
मोस्ट ऑफ द टाइम लाडा 30 साल की उम्र के बाद प्रेजेंट करता है। तो जब भी कोई डायबिटीज 30 साल की उम्र के बाद आती है तो दिमाग में पहले आता है कि टाइप 2 होगी, तो इसलिए ये लोग मिसडायग्नोज हो जाते हैं, इनको हम टाइप 2 की कैटेगरी में ले लेते हैं। अब बड़ी मजे की बात ये है कि आप सब जानते हो कि टाइप 2 की डायबिटीज होती क्यों है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती, यानी कि जो लाडा है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती। वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो ओबीज होते हैं, तो लाडा जो है, लाडा थिन और लीन लोगों में पाई जाती है, बहुत पतले से लोग होते हैं उनमें लाडा हो जाती है। ठीक है, मेल इज टू फीमेल रेशो 1:1 है, ऐसा नहीं है कि मेल को ज्यादा होगी या ऐसा नहीं है कि फीमेल को ज्यादा होगी, किसी को भी हो सकती है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, ये पेशेंट पतले हैं, तो क्योंकि टाइप 2 जो है उनमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दें, वो ओबीज होते हैं जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऐसा इनमें नहीं है। दीज आर लीन थिन बिल्ट पीपल हु आर वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव लोग होते हैं। तो बेसिकली लाडा को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज a subtype of type 1 diabetes wherein there is slow destruction। जैसे टाइप 1 में तो एक्यूट ऑनसेट होता है, तो बहुत सारा बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसमें बीटा सेल डिस्ट्रॉय होता है लेकिन स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ Langerhans which secrete insulin, so it doesn't have acute onset as the type 1 diabetes, it has a slow gradual onset। तो gradual onset होते होते क्या होता है कि उम्र 30-35 की हो जाती है, तब ये वाला डायबिटीज सेट इन होता है। तो डायग्नोसिस में हम इसको मिसडायग्नोज करते हैं टाइप 2 से। अगर आप इसके एंटीबॉडीज चेक कर लेंगे तो आपको डायग्नोसिस प्रॉपर मिल जाता है। होता क्या है, तो ये टाइप 1 ऑटो इम्यून भी है, एंटीबॉडीज से पता चल जाएगा। अगर सी पेप्टाइड लेवल चेक करेंगे तो इसका सी पेप्टाइड लेवल लो होता है। टाइप 1 में क्या होता है, कल बताया था, सी पेप्टाइड लेवल लो होता है। टाइप 2 में क्या होता है, सी पेप्टाइड लेवल हाई होता है या नॉर्मल होता है। हाई क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चलते इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है ताकि आपका शुगर जो ब्लड में पड़ा है वो यूटिलाइज हो सके सेल्स में, स्केलेटल मसल में या एडिपोज टिश्यू के थ्रू। तो इसलिए इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होती है, तो इसलिए सी पेप्टाइड ज्यादा होता है टाइप 2 में, वेरी टाइप 1 में सी पेप्टाइड कम होता है। और इसी तरीके से लाडा में भी सी पेप्टाइड कम होता है। तो सी पेप्टाइड कम होता है, शुगर लेवल ज्यादा होते हैं। ग्रेजुअल ऑनसेट है, एज 30 साल के बाद ये लोग होते हैं, ऑटो इम्यून है, हेरिडिटरी है, आइलेट सेल एंटीबॉडीज मिलते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स वही है, पॉलीयूरिया है, पॉलीजिप्सिया है, ब्लड विजन भी हो जाती है धीरे धीरे, और लेकिन इसके साइंस और सिम्टम्स भी बहुत स्लो है। तो ये स्लो 10-12 साल तक ये धीरे धीरे चलता रहता है। और इसका एक बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो टाइप 1 से है कि टाइप 1 में आपको शुरू से ही इंसुलिन देनी पड़ती है, क्योंकि उनमें इंसुलिन सिक्रीशन बिल्कुल नहीं है, उनके बीटा सेल्स बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। इसमें बीटा सेल्स अभी भी जिंदा हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, तो इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है। तो कम से कम 6 महीने तो इनको इंसुलिन देने की जरूरत नहीं होती, और कई केसेस में तो देखा गया है कि 3 से 5 साल भी इंसुलिन देने की कोई जरूरत नहीं है। OHAs यानी कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के थ्रू ये ठीक हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, जो कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है टाइप 2 से, टाइप 2 वाले मरीजों को कभी इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत सालों बाद, जब टाइप 2 20-25 साल चल गई, यानी कि पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस से धीरे धीरे करके बीटा सेल फेलियर बहुत ज्यादा हो गया, तब कहीं जाके इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन टाइप 1 में तो एक्यूटली इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, लाडा में स्लोली 6 महीने के बाद, चाहे साल में 2 साल 3 साल ऐसे करके उनको पर उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर हो गया टाइप 2 से। अब लोग पूछते हैं क्या लाडा रिवर्सिबल है?
नहीं। देखिए, डायबिटीज टाइप 2 जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपनी डाइट को, लाइफस्टाइल को, एक्सरसाइज को ठीक से रखेंगे तो हो सकता है कि वो आगे प्रोग्रेस ना करे, हो सकता है कि वो रिवर्स हो जाए। लेकिन लाडा, क्योंकि वो टाइप 1 है, इट इज अ सब टाइप ऑफ टाइप 1, तो लाडा रिवर्स नहीं होता। लाडा इज इरिवर्सिबल। तो अब लाडा का ट्रीटमेंट क्या हुआ? देखिए, शुरू में तो हम OHS देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ही दिए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इंसुलिन 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 इज द ट्रीटमेंट एंड द ओनली ट्रीटमेंट फॉर लाडा। So this is what I wanted to tell you about LADA, latent autoimmune diabetes of adults, which is also known as 1.5 diabetes, which has features of type 2, is misdiagnosed as type 2, treated as type 2 for several years till the time the patient does not require insulin, when the beta cells, टोटल बीटा सेल फेलियर जब तक नहीं हो जाता, जब तक कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं आती मरीज को, तब तक डिस्टिंग्विश कर पाना आसान नहीं है। डिस्टिंग्विश किससे करेंगे? डिस्टिंग्विश एंटीबॉडी से करेंगे। कौन सी एंटीबॉडी से करेंगे? आइलेट सेल एंटीबॉडी से ही ज्यादातर डिस्टिंग्विश किया जाता है। गैड एंटीबॉडीज भी चेक करी जा सकती हैं, पर क्योंकि ये एंटीबॉडी टेस्ट करना बहुत एक्सपेंसिव है और इट इज नॉट इजीली अवेलेबल, तो इसलिए इन चीजों के डायग्नोसिस पर आना इतना आसान रहता नहीं है। ठीक है, आई होप दिस वुड हेल्प यू। थैंक्स अ लॉट। आपके डायग्नोसिस को करने के लिए आज का वीडियो और कल का वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। सी पेप्टाइड से भी आप डायग्नोस कर सकते हैं और लाडा के बारे में भी आपको मैंने अपने हिसाब से जानकारी दी है। Thanks a lot, friends. Thank you very much.